साथियों, बिहार में जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी मजबूत हो रही है, मजबूती से चुनाव लड़ रही है और कई प्रत्याशी चुनाव जीतने भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो सेकुलर पार्टियां हैं, उनके नेताओं के बीच चिंता बढ़ चुकी है और अब वो किसी भी तरीके से एमआईएम पार्टी को हरवाना चाहते हैं। एमआईएम पार्टी को कमज़ोर करने के लिए अलग-अलग प्रदेशों से मुस्लिम नेताओं को बुलाकर प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में आज कैराना से सांसद समाजवादी पार्टी की इकरा हसन वो भी आज किशनगंज पहुंची और यहाँ पर उन्होंने इशारों-इशारों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी पर निशाना साधा और ये कहा कि इकरा हसन ने कहा कि क्या वो लोग भी हमारे अपने हैं, लेकिन क्या वो सरकार बना सकते हैं? अगर उनके चक्कर में आप पड़े तो वोट बढ़ जाएगा और भाजपा की सरकार बन जाएगी। इस तरीके से उन्होंने बिना नाम लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर और उनकी पार्टी पर हमला बोला है, निशाना साधा है। तो साथियों, बिहार के अंदर जो चुनाव की राजनीति होती है वो गठबंधन की राजनीति होती है। आरजेडी एक तरफ महागठबंधन को अपने साथ लेकर चल रही है, दूसरी तरफ एनडीए जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, वो चल रहे हैं। यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में जब एमआईएम पार्टी 5 सीटों पर कामयाब हुई थी, तो जब चुनाव का रिजल्ट चल रहा था उस वक़्त ऐसा लग रहा था कि सत्ता की चाबी एमआईएम पार्टी के पास आएगी और एमआईएम पार्टी यहाँ पर निर्णय लेगी किसको मुख्यमंत्री बनाना है और किसको नहीं बनाना है। लेकिन ऐसा बात हुई कि आखिरी में जाकर 2-4 सीटें कम पड़ गई महागठबंधन के पास, इस वजह से एनडीए की सरकार बन गई और एमआईएम पार्टी के पास 5 सीटें आई, लेकिन वो गेम चेंजर सीटें थीं। इसी तरह जब एमआईएम पार्टी के विधायक तोड़े गए तो उस वक़्त भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी और एमआईएम पार्टी के विधायक जो थे वो आरजेडी में गए, ना कि भाजपा में गए। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के विधायक हों या फिर आरजेडी के विधायक हों, वो उनका क्या भरोसा है कि वो कल को भाजपा में नहीं जाएँगे। मौजूदा वक़्त की बात करें तो लगभग 5 ऐसे विधायक हैं आरजेडी के जो कि भाजपा में जा चुके हैं, भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एमआईएम पार्टी का ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ रहा हो। तो जो इकरा हसन इस तरीके से जाकर एमआईएम पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, जबकि एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, एमआईएम पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर इकरा हसन को चुनाव जिताने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है और काफ़ी ज़्यादा सहयोग भी किया था। उसके बावजूद एमआईएम पार्टी के खिलाफ प्रचार करने इकरा हसन किशनगंज पहुँच गईं। तो अब आपको तय करना है कि इकरा हसन की बातों में आकर किशनगंज के आवाम को, महागठबंधन को वोट देना है या फिर अपनी क़यादत को मजबूत कर कर एआईएमआईएम पार्टी को मजबूत करना है और आने वाले बिहार के चुनाव में जो रिजल्ट आएगा, जिसमें जब सरकार बनाने का मौका आएगा, तो सत्ता की चाबी हैदराबाद और किशनगंज के पास होनी चाहिए, ना कि पटना और दिल्ली वालों के पास। क्योंकि किशनगंज और सीमांचल एक ऐसा एरिया है जिसको सबसे ज़्यादा पिछड़ा इलाका माना जाता है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा यहाँ पर गुर्बत है, नदी कटान है, इसका कोई समाधान नहीं है। 20 साल लालू यादव की सरकार रही और 20 साल नीतीश कुमार की सरकार रही, उसके बावजूद यहाँ पर कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो पाए हैं। तो अब यहाँ पर जो मुस्लिम नेताओं को बुलाया जा रहा है, तो साफ-साफ घबराहट नज़र आ रही है सेकुलर पार्टियों के दरमियान में एमआईएम पार्टी को लेकर, जबकि एमआईएम ने चुनाव से पहले महागठबंधन को लेटर लिखकर 6 सीटें माँगी थी और कहा था कि हमको 6 सीटें दे दो और महागठबंधन में शामिल कर लो। जबकि पिछले चुनाव में अपने दम पर एमआईएम पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीत चुकी थी। लेकिन तब भी एमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया और उसका नतीजा ये निकला कि एमआईएम पार्टी की और मजबूत हुई और यहाँ पर 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब यहाँ पर जब सरकार एमआईएम पार्टी की वजह से बनेगी तो इन लोगों को एमआईएम पार्टी के पास समर्थन मांगने आना पड़ेगा। इसी तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी भी एमआईएम पार्टी के खिलाफ प्रचार-प्रसार करने आने वाले हैं, इकरा हसन भी पहुँच गई हैं और भी मुस्लिम नेता पहुँच जाएँगे। लेकिन जब इन्हीं मुस्लिम नेताओं पर कोई भी तरीके की टिप्पणियाँ की जाती हैं, तो इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वो कोई बयानबाज़ी नहीं करते हैं। लेकिन उनके लिए भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही बोलते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह गोपालगंज ज़िले के अंदर गोपालगंज सीट पर अनस सलाम जो इमाम पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए आज रोड शो करने मोहम्मद कैफ उत्तर प्रदेश से पहुँचे थे, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, काफ़ी बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी है। उनको उन्होंने इमाम पार्टी को समर्थन दिया और इमाम पार्टी के प्रत्याशी के लिए रोड शो भी किया, जिसकी तस्वीरें काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं। इमाम पार्टी बिहार में कितनी सीटें जीत सकती है, अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। खुदा हाफ़िज़।